हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए आइसोलेशन क्या होता है। तो पूरी वीडियो वॉच करना और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के लिए यूज होता है। और ये हमारे पास डीएनए कॉम्ब है, जो अभी मैं उठाऊंगी। ये हमारे पास डीएनए कॉम्ब है और जोन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे वो मैं आप सबको बताऊंगी कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या है और किस चीज़ के लिए यूज होता है। तो हमारी वीडियो में लास्ट तक का बने रहिए। ये हमारे पास ऑटोक्लेव को यूज करते हैं पानी को हीट करने के लिए। और ये हमारे पास बहुत सारे केमिकल, ये है पेट्री डिस्क और बहुत सारी सामान है हमारे पास, जिससे कि हम इन सब को यूज करेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रैक्टिकल करेंगे। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक का बने रहिए और मैं आप सबको बताऊंगी कि क्या क्या होता है इस डीएनए रेप्लिकेशन में। तो ये है हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का एक अलग इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है। और आप लास्ट तक का बने रहिए तो आपको बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में देखने में। मुझे तो आया था, आपको भी वीडियो में देखना कि आगे आगे क्या होता है और क्या इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा वीडियो को देखने में। वाह क्या बात है। ये देख रहे हो, ये देखो। इसमें हम जेल बनाते हैं, ठीक है। जेल जैसे आपको बताया, ये जो हलवे का एग्जांपल दिया था उसमें अगार बताया था। ऐसे यहाँ पे एक दूसरा केमिकल यूज करते हैं, एगरोज नाम का केमिकल यूज करते हैं। एगरोज क्या होता है, एक तरह से मान लो अगार की ही प्यूरिफाइड फॉर्म मान लो इसे, ठीक है। एगरोज में इसी तरह की प्रॉपर्टी है, उसको हम ऐड करते हैं, उसको बॉयल करते हैं और बॉयल करके ठंडा करते हैं, तो उसमें क्या बन जाता है, सोलिडिफाई हो जाता है। क्लियर। अब एगरोज क्यों इम्पोर्टेंट है या एगरोज में ऐसी क्या क्वालिटी है, क्यों प्यूरिफाइड फॉर्म तो गरम कैसे करते हैं, वो तो किसी उसमें हीटिंग, उस पर हीटर हॉट प्लेट पे कर सकते हैं। उसको हमें स्टरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसमें माइक्रो ग्रो नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई। वो तो सिंपल हमने वो किया, उसमें बफर में ऐड करते हैं। yes, उसमें सिंपल पानी में नहीं, बफर में, पीबीएस बफर, फॉस्फेट बफर चलाए, ठीक है। बफर में इसलिए कि करंट है, करंट की जो वो है, बहने की जो प्रवृत्ति है वो बदल जाएगी। yes, समझ में आया। आयंस अगर चेंज होंगे, नंबर ऑफ आयंस अगर चेंज होंगे तो, क्योंकि आयंस कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आयन कैरी करते हैं। तो अगर वहाँ पे बदल जाएगा तो उसकी जो इलेक्ट्रिक कैरिंग कैपेसिटी है वो बदल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ गड़बड़, वहाँ एक तरह से न्यूट्रल कंटेंट, हाँ बफर, ठीक है। क्लियर। तो थोड़ी देर में 15-20 मिनट में वो जैसे हलवा सॉलिडिफाई होता है ऐसे सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं। हमने वो मीडियम में डाल दिया, वो सॉलिडिफाइड हो गया। हाँ, हमने ये निकाल दिया। अब इससे क्या हुआ है, देखो कि जब हम इसे निकाल देंगे, आप उस ट्रेनिंग में थी क्या? नहीं सर, पर ये मतलब मालती मैम ने समझाया था। नहीं यार, तुम लोग भी ना इतना, उसमें तो मैंने सब कराया था। ट्रेनिंग में नहीं थे पर ये, हाँ क्यों नहीं थे, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ये बात नहीं कि आप तू थोड़ा पॉजिटिव बोल रहे, इसलिए मतलब जब मैं कराया था ये लिटरली बच्चों से भी करवाया था। नहीं सर, क्योंकि सब मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती ना, डेली ये काम नहीं होता। कर देंगे तो क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि चम्मच अगर कटोरी में रह जाए, हलवा जम जाए, चम्मच निकालो तो गड्ढा बन जाता है। ये तो सबने देखा है। तो वही यहाँ पे होगा कि क्या होगा, जब हम इसे ऐसे निकालेंगे, सॉलिडिफाई हो जाता तो यहाँ छोटे छोटे गड्ढे बन जाएंगे, छेद बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे खोल के, ऐसे खोल के इसे निकाल देंगे। अब पानी तो मैंने फेंक दिया, लेकिन वो तो सॉलिडिफाई हो चुका है, समझ में। अब उसमें ऐसे गड्ढे बने हुए हैं, ये देखो, ठीक है, ऐसे गड्ढे बने हुए हैं और वो हमने निकाल दिया। तो ये सॉलिडिफाइड विद गड्ढे, ठीक है, जेल है। अब इस जेल को हम ऐसे यहाँ रख देते हैं, समझ में। अब इसमें चारों तरफ बफर भर देते हैं, वही पीबीएस। क्लियर है।
अंदर जेल है, इधर उधर बफर है, बिल्कुल बफर में ये वो कर दिया, डुबा दिया पूरा, यहाँ तक बफर भर दिया तो ये जेल डूब जाएगा। समझ में आया? और हमने सर मीडियम बफर के अंदर ही बनाया था ना, या नहीं? हाँ, मीडियम नहीं, आगार एगरोज, जो एगरोज जो ये जेल, अब उसको जेल बोलो, एगरोज जेल, ठीक है? तो जेल, तो जेल बनाया था, तो वो जेल भी बफर में ही, उसी पीबीएस में ही बनाया था, तो वही पीबीएस इसमें डाल दिया और फालतू। क्लियर? 100-200 ml जितना भी था वो सारा, इतना करते हैं कि वो जेल, क्योंकि जेल जो है वो यहाँ तक आता है, इतना सा, समझ में आया ना? ठीक है ना, इतना सा वो करते हैं, जितना मैंने पानी भरा था, ठीक है ना, तो वो यहीं तक आएगा बस। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे डालना और इसमें वो बफर डाल दिया। ठीक है, बफर डालने के बाद जेल के ऊपर तक जेल उसी में डीप रहेगा। बफर का नाम ये देखना, ये सारा क्लियर है। तो इसके ऊपर इस तरह से ये जो डीएनए है, इसको हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसकी करनी है, जिसको सेपरेट करना है, जिसके जो बैंड्स, ये तो पढ़ा होगा थ्योरी में तो, ठीक है, तो जिसको सेपरेट करना है तो वो सैंपल लेंगे, ठीक है ना, और डाइजेस्ट पाउडर जैसा नहीं दिखेगा तुमको, के बारे में बताते, फिर बाद में ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। लेकिन डीएनए आइसोलेशन की जो स्टेप्स होती हैं लास्ट में कैसे होती है वो मालूम करना है। लाइक डीएनए नीचे जैसे समझ लो, जैसे चाक पानी में मान लो थोड़ा सा जम गया नीचे, ठीक है, थोड़ा सा वो चिपचिपा उससे नीचे जम गया, उसी टाइप का। ठीक है, अब उसको जो पीले बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको सुपरनेटेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे सपोज हमें माइक्रोब से डीएनए निकालना है, ठीक है, अब माइक्रोब को इस तरह से समझो, जैसे छाछ है, छाछ में माइक्रोब होंगे, तो छाछ को पहले हम जो वो है स्पिन करके, सेंट्रीफ्यूज पता है सेंट्रीफ्यूज क्या होता है? ताकि उसमें जो अच्छा, हाँ यही है, तो देख लो सामने वाले में उतना, अगर ये यहाँ डालेंगे तो इसके यहाँ, मतलब बिल्कुल बैलेंस है। अब फिर वही जिसमें डीएनए है, या कोई भी मिक्सचर डीएनए, केवल डीएनए नहीं, कोई सेल जैसे राइबोसोम निकाले तो जो बताओ, जो भारी चीज होगी नीचे बैठेगी ना, ऐसे अगर कौन सा फोर्स लगेगा घुमाए, ठीक है ना, हाँ, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों लगता है। डीएनए का सॉल्यूशन है अभी एक तरह से, ये इसको ऐसे पिपेट आउट किया। ये सर ये इंस्ट्रूमेंट क्या है? लैब में कुछ भी छूने के बाद हाथ साबुन से धुल लेते हैं या ग्लव्स पहन के करते हैं, ये सब काम ग्लव्स पहन के किया जाता है। इसमें कैंसरस केमिकल भी होता है, टीनियम, ठीक है, सर्व कर लेता है वैसे ही, जिसको कहते हैं तब तो जेल हाथ में पकड़ के उसी से खा भी दिए थे। मना किए थे आप ना? हाँ सर, थोड़ा पता नहीं चलता लॉन्ग टर्म के लिए क्या इम्पैक्ट कर जाए। लॉन्ग टर्म का पता है, कल को एक्सीडेंट हो जाएगा। जब तक जिंदा है, बिना रोग के, बिना बीमारी के जिंदा हो, वरना तड़प तड़प के मरने वाली बात हो जाती है। जैन कॉलेज का वो सुना था कल का, वो एकदम से वो मुछाल साहब, वो बढ़िया है, एक्सीडेंट में 1 लोग में फिनिश, वो बढ़िया सिस्टम है। लेकिन बीमारी होके सफरिंग जो बता, वो क्या करते हैं, वो करते हैं कि डीएनए के बीच में ऐड हो जाते हैं, ठीक है, डीएनए के बीच में अपनी, हाँ, उनका काम जैसे स्टेनिंग प्रोवाइड करना होता है वैसे ही होता है या कुछ और काम होता है उनका? नहीं, स्टेनिंग प्रोवाइड करना ही होता है। मैं बताऊंगा ना कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। नाइट्रोफिनॉल ब्लू वो भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब वो हमें क्या करता है, अब इसका ब्लू कलर हो जाता है,
ठीक है। इसमें जेल है, सॉरी इसमें डीएनए है, इसमें नाइट्रोफ्यूरिक ब्लू है, इसमें इथीडियम ब्रोमाइड और डीएनए, बफर, दो तरह की डाई और डीएनए, समझ में आया। अब इसके साथ हमें ये इसमें हमने ऐड किया, ये उन गड्ढों में डीएनए ऐड किया, ठीक है। डीएनए ऐड करने के बाद बेटा इसमें ऐसे बाइंडिंग नहीं करता है, फंस जाता है, मतलब वो बाइंडर वालों से रिएक्शन वगैरह के कारण उसमें बताऊंगा, बाइंडिंग करेगा तो केमिकल चेंज हो जाएगा। हाँ, कंपोजिशन डीएनए डीनेचर हो जाएगा तो ठीक है। उसके साथ अब क्या है, एक तो डाई हो गई इसमें, एक तो बफर हो गया, एक डीएनए हो गया। अब हमने ऐड किया, डीएनए क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज इस तरह से होता है, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये जो दो हैं ये हम, इसकी एक पावर सप्लाई होती है, ठीक है, जो स्टेबलाइजर होता है ना, जो उसी टाइप का, हाँ उसमें दिया, ठीक है ना। तो वो डीसी करंट इसमें भेजता है, ठीक है। तो इधर पॉजिटिव करंट, इधर नेगेटिव करंट। अब करंट इसमें चला गया, ठीक है। ये पॉजिटिव होती है ना, ये नेगेटिव होती है। तो डीएनए हमने इधर ऐड किया और इधर ये लगा दिया। अब क्या होगा, हाँ अब क्या होगा, अब वो डीएनए इसकी तरफ, हाँ थोड़ी सी लगा देते हैं, वो बात की बात है, नहीं जानते रहेंगे तो हाँ करेंगे आगे की चीज, तो ये नहीं जानते रहेंगे तो ये डॉक्टर साहब बात की बात है। अब मुझे बताने दो, डीएनए मूव करेगा। अब डीएनए मूव कैसे करेगा, ये देखो वो गड्ढे में पड़ा है, मूव करेगा तो वो जेल के थ्रू करेगा, जेल के। तो आप सबको कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप सबको प्रैक्टिकल कैसा लगा। थैंक यू, और हमारी वीडियो में लास्ट तक का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने।